गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने 12th क्लास कृषि रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास तक। आज अपने चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, ठीक है ना। मृदा से संबंधित ही है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है आपके, चैप्टर नंबर 3 है मृदा कोलाइड्स। क्या नाम है? मृदा कोलॉइड्स, मृदा कोलाइड्स। आगे बात समझे, चैप्टर का नाम क्या हो गया आपके? मृदा कोलाइड। अब अपन ने अभी तक पढ़ा मृदा के बारे में। अब नया शब्द क्या आया हुआ आपके? पिछले सबसे पहला चैप्टर तो था मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात की थी। दूसरे चैप्टर के अंदर अपन ने बात की थी मृदा जीवांश पदार्थ। तो जीवांश पदार्थ की पूरी डिटेल से बात की, इनका संगठन है, ह्यूमस क्या होती है, कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर, ये जो जीवांश पदार्थों के द्वारा संचालित होते हैं उनके बारे में। ये फर्स्ट चैप्टर था, ये सेकंड चैप्टर था। अब थर्ड चैप्टर है मृदा कोलाइड्स। तो अब कोलाइड्स के बारे में पूरी बात करेंगे कि मृदा के कण, जैसे अपन किसी विलेय पदार्थ में कणों को घोलते हैं तो पहले तो कोलाइड्स क्या होता है देखो, फिर उसके बाद में अपन एक देखो विलयन के आधार पर अगर द्रवों के अंदर बात करें तो एक तो होता है विलयन, एक होता है आपके निलंबन, और एक होता है आपके कोलाइड। ये तीन प्रकार के विलयन होते हैं। सॉल्यूशन जिसके अंदर आपके छोटी क्लासों में आपने नाम सुने होंगे, विलयन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमल्सन बोलते हैं, और लास्ट कोलाइड को इंग्लिश में कोलाइड ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के अर्थ हैं। तो विलयन और निलंबन और कोलाइड्स की अगर अपन एग्जाम्पल के आधार पर बात करें तो ये क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में चैप्टर को शुरू करेंगे। बेसिक चीज़ समझ में आ जाए आपको कि कोलाइड का मतलब क्या होता है। तो देखो सबसे पहले विलयन की बात करें अपन, तो विलयन तो क्या है, दो पदार्थ होते हैं विलयन के अंदर। सबसे पहले तो ये दो चीज़ें जान लो, एक तो होता है आपके विलेय, क्या होता है विलेय, और एक होता है दो इसके अंग होते हैं, एक तो विलायक, एक तो गए विलेय और दूसरा होता है विलायक। और विलेय और विलायक तो आपको पता है कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो विलेय और विलायक क्या होते हैं, विलयन के दो अंग। जैसे कोई बीकर है, इसके अंदर ये जल भरा हुआ है, अब इस जल के अंदर अपन क्या डालते हैं, नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं, ये चम्मच। तो जल तो क्या हो जाएगा आपके, जल है जो तो काम करेगा विलायक का, और जो अपन ने डाला है क्या, नमक, जो नमक डालेंगे अपन, नमक काम करेगा आपके विलेय का। आगे बात में नमक काम करेगा विलेय का जल तो काम करेगा विलायक का और नमक करेगा विलेय, और ये पूरा बीकर के अंदर जो पदार्थ है उसको अपन कहेंगे विलयन। आगे बात समझना, विलेय और विलायक किसे कहते हैं, जिसको घोला जाता है वो तो विलेय, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक। मतलब विलेय पदार्थ तो वह जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, वो तो है विलेय या नमक, और मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, उसे अपन क्या कहेंगे, विलायक, और पूरा सॉल्यूशन होता है उसको विलयन। ये तो दो चीज़ें हो गई विलेय और विलयन के अंदर। अब विलयन को कैसे कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, नमक और जल का मिश्रण क्या कहलाएगा आपके, नमक और जल का मिश्रण कहलाएगा आपके विलयन है। नमक जल के अंदर पूर्णतया घुल जाता है, जल के अंदर जो बीच में स्पेस होता है उसकी जगह नमक ले लेता है या चीनी का सॉल्यूशन, विलयन है। निलंबन की बात करें तो निलंबन का एग्जाम्पल की बात करें तो निलंबन के अंदर अपन जल के अंदर आप या तो फिर डाल दो चौक का चूर्ण, है ना, चौक जानते हो ना, जो अपन बोर्ड पर लिखने के लिए काम में लेते हैं, चौक का चूर्ण प्लस जल, इसका विलयन है, वो क्या कहलाएगा आपके निलंबन। और कोलाइड की बात करें अपन तो जल के अंदर अपन डाल देते हैं, जैसे शाही की बूंद डालो आप, या फिर शाही की बूंद डालो, या फिर आप डाल दो इसके अंदर दूध की बूंद डाल दो, जल प्लस जल। तो ये सॉल्यूशन क्या हो गए आपके कोलाइड्स के एग्जाम्पल हो गए। ये एग्जाम्पल के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको कि नमक और जल का तो पूर्णतः घुल जाता है, ये विलयन है। जो घुलता नहीं है, जिसके अंदर कणों को अपन क्या देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ये तो होता है आपके
समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। और ये दोनों होते हैं आपके विषमांगी मिश्रण। क्या होते हैं? विषमांगी, जिसके अंदर ये कण क्या होते हैं? घुलते नहीं है। आगे बात समझ में। समांगी जिसके अंदर दोनों पदार्थ एक दूसरे में घुल जाते हैं, वो विलयन। और विषमांगी जिसके अंदर घुलते नहीं है, तो चौक का चूर्ण डाल देंगे अपन तो वो घुलेगा नहीं, उसके अंदर कण अलग ही रहेंगे वो, है ना। और अगर अपन उस बीकर को शांत छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे कण। और दूध और स्याही की बूंदें क्या होगी, उसके अंदर जल के अंदर अपन को अलग से दिखाई देगी, ठीक है ना। उनको अपन अलग भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गए निलंबन, विलयन और कोलाइड। ये दोनों तीनों शब्द आपके इस चैप्टर में आएंगे। विलयन भी आता रहेगा, निलंबन भी आता रहेगा और कोलाइड भी आएगा। इसके लिए मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, अगर आप मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी होगी। अब अपन आगे बात करते हैं कोलाइड शब्द कहाँ से लिया हुआ है। तो कोलाइड शब्द क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? कोलोइड शब्द है आपके कोलोइड। कोलोइड्स जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कोलोइड्स ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया हुआ है? कोला। ग्रीक भाषा के कोला शब्द से लिया हुआ है ना। ग्रीक भाषा के कोला शब्द से लिया हुआ, और जिसका अर्थ क्या होता है? कोला का गोंद। कोला का तो अर्थ तो क्या होता है? गोंद। गोंद तो जानते हो आप सभी, गाँव के अंदर जैसे देखते हैं अपन पेड़ के ऊपर जो लगते हैं ना छोटे छोटे गोंद, पेड़ पौधों का अपशिष्ट पदार्थ है गोंद। और ओट्स का अर्थ होता है समान। कोला, ये तो गई कोला, और ओट्स का मतलब हो गया आपके समान। तो इस प्रकार से दोनों का अर्थ मिलाकर देखें अपन, दोनों को जोड़ें तो कोलाइड्स का मतलब क्या होता है? गोंद के समान पदार्थ हो उसको अपन क्या कहेंगे? कोलाइड्स कहेंगे। किसके समान हो? गोंद के समान हो उसे अपन क्या कहेंगे? कोलोइड्स कहेंगे। तो ये हो गए आपके कोलाइड शब्द किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कि एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कोलाइड शब्द किस भाषा से लिया हुआ है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो कोला और दूसरा ओट्स। कोला तो का अर्थ क्या होता है? गोंद के समान, और गोंद और ओट्स का मतलब होता है समान। तो गोंद के समान अर्थ होता है इसका। आगे बात समझ में कोलाइड का। अब है कि अपन कोलाइड का, जैसे अपन ने बात की थी मृदा विज्ञान की, तो मृदा विज्ञान का जनक कौन था? याद है सभी को? उसी प्रकार कोलाइड रसायन का भी विज्ञान के जनक हैं एक वैज्ञानिक, जिनकी बात करें अपन तो अपन ने पहले मृदा विज्ञान का जनक कौन था? सॉइल साइंस का मृदा विज्ञान का जनक था आपके, मृदा विज्ञान के जनक थे कौन? वी डोकुचेव। और दूसरा है आपके, अब अपन कोलाइड रसायन की बात कर रहे हैं, तो कोलाइड रसायन के अंदर, तो कोलाइड रसायन के जनक हैं, याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। कोलाइड रसायन के जनक, फादर ऑफ कोलाइड केमिस्ट्री, इसके जनक हैं थॉमस ग्राहम। वैज्ञानिक का नाम क्या है? थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम कोलाइड रसायन के जनक हो गए आपके थॉमस ग्राहम। तो मृदा विज्ञान के तो जनक हो गए वी डोकुचेव, और कोलाइड रसायन के जनक हो गए आपके थॉमस ग्राहम। ये याद रखें आप। अब है कोलाइड की परिभाषा। कोलाइड किसे कहेंगे अपन? तो अपन कोलाइड को समझने के लिए इसको विसरण के आधार पर समझते हैं। इसको विसरण का मतलब क्या होता है? फैलने के आधार पर। मतलब कि ये इनको अगर अपन किसी छनित्र से छानते हैं तो छनने के बाद में उनका छन जाते हैं, तो वो दो प्रकार के शब्द आते हैं इसके अंदर। कि अगर अपन इसको जल में विलेय पदार्थों को अगर अपन किसी झिल्ली में से, जैसे ये पदार्थ है, इस पदार्थ को अगर अपन को अलग करना है तो अपन क्या करेंगे? किसी झिल्ली में से, जैसे अपन घर पे पानी छानते हैं, कपड़ा लेते हैं, छन्नी लेते हैं, उसी प्रकार किसी झिल्ली में से अगर अपन इस जल को छानेंगे तो छानने से जो पदार्थ विस्तृत हो जाते हैं, छन जाते हैं, उनको एक अलग पदार्थ कहेंगे, और जो नहीं छनते हैं या छनने में मंद गति होती है उनको दूसरा पदार्थ। तो इसके आधार पर कोलाइड को समझने के लिए अपन दो परिभाषाएं पढ़ेंगे। एक तो है क्रिस्टल लाभ और एक है कोलोइड। आपके दो शब्द आएंगे आधा विभक्त के आधार पर,
एक तो है क्रिस्टलाब, एक तो आता है आपके, सीधा लिख देता हूँ, कौन से शब्द आगे दो, एक तो दोनों की परिभाषा आप सिंपल है, एक एक नंबर का क्वेश्चन बनते हैं ये, क्रिस्टलाब और एक होता है कोलॉइड, दोनों की परिभाषाएं सिंपल है। देखो क्रिस्टलाब तो वे पदार्थ होते हैं जो झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं, मतलब जो जैसे जल में विलेय पदार्थ है, कोई विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ है, इसको अगर अपन छानते हैं किसके द्वारा, कोई जंतु झिल्ली के द्वारा, जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित होते हैं, वो तो कहलाते हैं आपके क्रिस्टलाब कहलाते हैं। और दूसरा है कोलॉइड। अब कोलॉइड किसे कहेंगे, जो विसरित हो गए, तो दूसरा क्या, जो विसरित नहीं होते हैं या विसरित होने की गति बहुत मंद होती है या बहुत धीमी गति से विसरित होते हैं, उनको अपन क्या कह देंगे, कोलॉइड कह देंगे। तो वे पदार्थ जिनके विलयन का प्रसारण अति मंद गति से होता है, विलयन का प्रसारण अति मंद गति से होता है या पूर्ण रूप से विसरित नहीं होते हैं, कोलॉइड्स कहलाते हैं। आगे बात समझ में, क्या कहलाते हैं, कोलॉइड्स कहलाते हैं। तो दो परिभाषाएं पढ़ी। अब सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा कोलॉइड किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है गोंद के समान। अब उसके बाद में इसका जनक पढ़ा अपन ने, थॉमस ग्राम। अब उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं कि कोलॉइड्स को विसरण के आधार पर अपन दो परिभाषाओं में बांट सकते हैं, एक तो है आपके क्रिस्टलाब और दूसरा है कोलॉइड। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, एक तो है आपके क्रिस्टलाब तो क्या होते हैं, जैसे कोई जल में विलेय पदार्थ है, उस विलेय पदार्थ को अगर अपन किसी जंतु झिल्ली से छानते हैं, विसरित करते हैं, तो वो विसरित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उनको तो अपन कहते हैं क्रिस्टलाब। और वह विलयन जो जिनका प्रसारण क्या होता है, छानने पर बहुत मंद गति से चलते हैं या फिर पूर्ण रूप से विसरित नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं चलते हैं, कुछ रह जाता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, आपके कोलॉइड्स कहलाते हैं। तो दो हो गई छोटी छोटी परिभाषाएं क्रिस्टलाब और कोलॉइड की। अब उसके बाद में अपन बात करें तो बात करेंगे अपन मृदा कोलॉइड्स की। अब चैप्टर है आपकी, ये तो बेसिक बातें हो गई कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, किस भाषा का शब्द है, क्रिस्टलाब क्या होते हैं, कोलॉइड क्या होते हैं, इसका जनक क्या है। अब उसके बाद में मृदा कोलॉइड्स किसे कहेंगे, तो मृदा कोलॉइड की परिभाषा की बात करें अपन, मिटा दूँ ये, इसके आगे बात करते हैं मृदा कोलॉइड्स की। मृदा कोलॉइड्स, मृदा कोलॉइड्स पढ़ने से पहले अपन ने बात की थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर की, फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कोलॉइड्स के अंदर कि मृदा का कण किसे कहेंगे अपन। मृदा के कण को आकार के आधार पर तीन भागों में बांटा था कि 2 mm है ना, 2 mm से छोटा कण होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, 2 mm से छोटा कण, उसको अपन क्या कहेंगे, मृदा कहेंगे। और इसी के अंदर मृदा के कणों को तीन भागों में बांटा था, एक तो था आपके क्ले, एक था आपके स्लिट और दूसरा था आपके क्ले, स्लिट और सैंड या बालू, है ना, सैंड बोलते थे इसको, हिंदी में बोलते हैं बालू। ये तीन कण थे, इनको बांटा था तीन कणों को। तो सबसे छोटा कण था जो था आपके क्ले। अब क्ले से भी छोटे कण होते हैं, उनको बोलते हैं अपन कोलॉइड्स। आगे बात समझ में,
क्ले से छोटे कणों को अपन बोलते हैं कोलॉइड्स। अब सैंड किसे कहेंगे? जिनका आकार तो अधिकतम तो कितना हो, मतलब 0.2 से लेकर 2 mm तक, और स्लिट का आकार आपके 0.02 से 0.2 तक, और क्ले का आकार होता है, ये स्लिट का कण का आकार हो गया 0.02 से 0.2 के मध्य mm, ध्यान रखना ये mm में है साइज, और क्ले का आकार होता है आपके 0.002 से लेकर 0.02 mm के बीच में होता है। तो वो कण क्या कहलाते हैं? क्ले के कण सबसे छोटे हो गए, मतलब 0.022 तक होते हैं। अगली बात समझ में? तो इससे भी छोटे कण होंगे, उनको अपन क्या कहेंगे? कोलॉइड्स के कण कहेंगे। यही बात समझ में कुछ? तो 3 प्रकार के कण हो गए आपके, क्ले, स्लिट और सैंड, बालू। अब कोलॉइड्स की बात करें अपन, तो कोलॉइड्स के कण की परिभाषा अपन बात करें कि मृदा ऐसे मृदा कण जिनका व्यास, कणों का व्यास कितना हो, ऐसे मृदा कण। व्यास तो जानते हो आप सभी, त्रिज्या का दुगुना होता है। जैसे ये कोई कण है, इसकी त्रिज्या क्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या है, तो व्यास क्या हो जाएगा? इसका दुगुना, मतलब ये और ये दोनों मिलकर ये इसका व्यास हो गया। तो ऐसे मृदा कण जिनका व्यास कितना हो, जिनका व्यास 1 mm, 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन तक। मिली माइक्रोन बहुत छोटा होता है, माइक्रोन की साइज 10⁻⁶ है ना, मिली माइक्रोन तक होता है, जिनका आकार क्या हो, मिली माइक्रोन तक होता हो, और वो कोलॉइड्स के गुण रखते हो, उनको अपन होता है, तथा कोलॉइड्स के गुण होते हैं, कोलॉइड्स के गुण होते हैं मृदा कोलॉइड्स कहलाते हैं, मृदा कोलॉइड्स कहलाते हैं। अगली बात में मृदा कोलॉइड की, ऐसे मृदा के कण सीधा सिर्फ ये कण का आकार ध्यान रखें आप, जिनके कणों का व्यास 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन के बीच में होता है, 100 मिली माइक्रोन तक होता है, और वो कोलॉइड्स के गुण दर्शाते हैं, तो उनको अपन मृदा कोलॉइड्स कहेंगे। ये तो हो गई एक बेसिक औसत साइज हो गई कि 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन तक। अधिकतम कितनी हो सकती है? 500 मिली माइक्रोन तक, 500 मिली माइक्रोन तक अधिकतम इसके कणों का आकार 500 मिली माइक्रोन तक हो सकता है, 500 मिली माइक्रोन तक हो सकता है। आगे मृदा कोलॉइड की परिभाषा याद रखना, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये, जेट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जेट का एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर भी आपके ये कोलॉइड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका क्वेश्चन आता है। तो मृदा कोलॉइड क्या हो गए? ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है, और जो कोलॉइड्स के गुण दर्शाते हैं, उनको अपन मृदा कोलॉइड्स कहते हैं। आगे बात समझ में? अब तो ये तो गई परिभाषा की बात। अब इसके कोलॉइड्स के गुण, पहले कोलॉइड्स के गुण, फिर उसके बाद में मृदा कोलॉइड्स के गुण। तो परिभाषा अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार वापस देखो। सबसे पहले पढ़ा कि कोलॉइड शब्द कहाँ से लिया हुआ है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है, कि ग्रीक भाषा के किससे? कोला शब्द से लिया हुआ, और जिसका अर्थ क्या होता है? गोंद, और ओड्स का मतलब होता है के समान, तो गोंद के समान जिसका आकार जो होता है उसको अपन कहते हैं कोलॉइड्स, गोंद के समान। कोलॉइड का मतलब है गोंद के समान, और इसके जनक हो गए आपके थॉमस ग्राहम, ध्यान रखना, थॉमस ग्राहम। और इसके बाद में पढ़ी अपन ने क्रिस्टलाब और कोलॉइड की 2 परिभाषाएं, फिर उसके बाद में मृदा कोलॉइड की परिभाषा पढ़ी, जिसके आकार, कणों का आकार कितना होता है आपके? 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन तक, 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन के मध्य होता है,
उनको अपन क्या कहेंगे, मर्दा कोलाइड कहेंगे। अभी तक अपन ने इनके बारे में बात की। अब है कोलाइड्स के गुणों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, कि कोलाइड्स के गुण क्या होते हैं उनके संबंध में बात करेंगे। तो कोलाइड्स के गुणों के बारे में बात करें अपन तो सबसे पहले है कुछ 5-6 गुण हैं, उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपके कोलॉइड्स के गुण। क्या है, कोलॉइड्स के गुण। अब कोलॉइड्स के गुण हैं आपके 5-6 गुण दिए हुए हैं जो आप बेसिक क्लास 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे पहला गुण है आपके कोलॉइड्स के अंदर विषमांगता। विषमांगता से मतलब क्या है, एक तो होते हैं समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी एक होता है विषमांगी, दोनों मतलब समझ लो आप पहले समांगी का और विषमांगी का, फिर उसके बाद में बात करते हैं आगे। एक तो समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी। इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। समांगी का मतलब क्या हो गया, जैसे जल के अंदर अपन विलयन बनाए तो जल के अंदर अपन क्या चीज़ घोलें, जैसे आप क्या घोल दो, चीनी घोल दो। चीनी मतलब शक्कर घोल देते हैं, या फिर आप नमक घोल दो। जल और नमक का विलयन क्या है आपके, समांगी। जल प्लस नमक का विलयन क्या हो गया आपके, समांगी विलयन। अब विषमांगी जो क्या होते हैं, प्रॉपर घुलते नहीं है ना। जल के अंदर क्या चीज़ नहीं घुलेगी, आप देखो एग्जाम्पल के आधार पर, जैसे जल और मिट्टी का तेल जानते हो, केरोसिन ले लो, या फिर तेल ले लो कोई भी, अपन पाम ऑयल ले लो, मूंगफली का तेल ले लो, किसी का भी तेल, वो घुलता नहीं है। तो वो कौन सा विलयन हो गया, जल प्लस तेल। ये क्या हो गया आपके विषमांगी विलयन। और जल और नमक, जल प्लस नमक, ये कौन सा विलयन हो गया आपके, समांगी। तो आगे बात समझ में, समांगी और विषमांगी। तो कोलाइड्स के गुण कैसे होते हैं, विषमांगता प्रकार के। मतलब ये क्या होता है, एक विलयन होता है लेकिन क्या होता है वास्तविक विलयन नहीं है, विषमांगी विलयन है। ध्यान रखें इस बात का। तो समांगी और विषमांगी का मतलब समझ में आ गया आपको। विषमांगता के अंदर अपन बात करें तो विषमांगता का मतलब हो गया आपके कोलॉइड्स क्या है, वास्तविक विलयन नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, विषमांगी विलयन होते हैं। विषमांगी विलयन होते हैं। और ये क्या होते हैं, वास्तविक विलयन नहीं है, वास्तविक विलयन नहीं है, ये ध्यान रखें आप। क्या होते हैं, वास्तविक विलयन नहीं होते हैं, ये ध्यान रखें। तो पहला गुण हो गया कोलॉइड्स का कि विषमांगता। अब है दूसरा गुण आपके, पहला तो विषमांगता मतलब वास्तविक विलयन नहीं है, विषमांगी विलयन है। दूसरा है आपके विसरण। अब विसरण का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखें आप। विसरण से मतलब होता है आपके, विसरण का मतलब होता है फैलना। विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना, विसरित हो जाना। कोई चीज़ जैसे अपन जल को फर्श पर गिराते हैं वो फैल जाता है ना, फैलना। तो विसरण, तो कोलाइड्स का क्या है, कोलाइड का विसरण नहीं होता है। कोलाइड्स को अगर अपन अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य का मतलब कि कोई चयनित झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली में विसरित नहीं होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली में विसरित नहीं होती है। मतलब क्या हो गया कि अगर अपन कोलॉइड्स का कोई विलयन है, उस विलयन, जैसे ये विलयन है कोलाइड विलयन कोई, इस विलयन को अगर अपन किसी झिल्ली में से, अर्धपारगम्य जो चयनात्मक झिल्ली है उसके अगर अंदर अपन इसको डालते हैं, इसको अपन डालते हैं तो इसका क्या होता है, क्षमता नहीं है, ये विसरण नहीं होता, इसमें से विसरित होकर नया पदार्थ नहीं आएगा। तो अपन इसको क्या, कोलाइड का गुणों के अंदर क्या है, विसरण, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा इनका विसरण नहीं होता। दूसरा गुण हो गया आपके, विसरण का गुण दर्शाते हैं, ये विसरित नहीं होते हैं। अब नंबर 3 आपके, नंबर 3 है ब्राउनियन गति। ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति, इसको अपन बात करें तो जिग जैग गति, जिग जैग मूवमेंट बोल सकते हैं।
ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति से मतलब क्या हो गया कि कोलाइड कणों को के निलंबन को अगर अपन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो वो कोलाइड एक टेढ़े मेढ़े कंपन करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आप ब्राउनियन गति का एक अच्छा सा एग्जाम्पल बात करें अपन, तो जैसे देखते हैं आप अंधेरे कमरे के अंदर जाते हो, जैसे एकदम बंद कमरा है, ये बंद कमरा है, इसका आप गेट खोलते हो और ऊपर जैसे ये रोशनदान है यहाँ पर, तो रोशनदान के अंदर छेद में से अगर प्रकाश की कोई किरण आती है, प्रकाश की किरण आ रही है इसके अंदर, तो ये प्रकाश की किरण के अंदर आपको दिखेंगे अनेक छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे गति करते हुए दिखाई दे। जैसे अगर अब मैं इसको जूम करके बताऊँ आपको, तो जैसे ये एक कोई है जगह, इसके अंदर क्या होंगे, ये इसके सूक्ष्म कण हैं इस प्रकार से होंगे जो क्या करेंगे, जैसे इस प्रकार से गति करते हुए दिखाई देंगे आपको, है ना, जिग जैग प्रकार से किसी भी तरफ गति कर सकते हैं बहुत तेज गति से। और जितने छोटे कण होते हैं उतने कणों, जिनके कणों का आकार जितना छोटा होगा उतनी ही गति उनकी क्या होगी, तेज होगी। तो ब्राउनियन गति का मतलब एग्जाम्पल आगे भाषा में, जैसे अपन बंद कमरे में जाते हैं तो वो कण क्या होते हैं, ऊपर नीचे उछलते हुए दिखाई देते हैं उससे प्रकाश की किरण के अंदर अंदर, तो उसको अपन कहते हैं ब्राउनियन गति। तो कोलाइडी विलियन के अंदर भी अगर अपन इनको देखें तो वो कौन सी गति दर्शाएंगे, आपके ब्राउनियन गति दर्शाएंगे। कौन सी गति, ब्राउनियन गति दर्शाएंगे। और कणों का आकार क्या होता है, जितना छोटा होगा वो उतनी ही ज़्यादा तेज गति होगी उनकी। कण जितने पार्टिकल छोटे होते हैं उतनी तेज दिखाई देते हैं। जैसे अपन रात को आप बाइक चलाते हो तो बाइक के आगे की जो लाइट होती है, उस लाइट के आगे आप देखते हो मिट्टी के कण खूब सारे ये इस प्रकार से गति करते हुए दिखाई देते हैं आपको, है ना। वो गति कौन सी है, ब्राउनियन गति, ध्यान रखें। तो कोलाइड्स का गुण क्या हो गया, ब्राउनियन गति प्रदर्शित करते हैं। अब कोलाइड्स, इसके बाद में आपके नंबर 4 है, आपके 3 हो गए। नंबर 4 विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मतलब तो आप जानते हो, आवेश का मतलब चार्ज है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके कणों के कोलाइड्स के कणों पर क्या होता है, आवेश, ऋणावेश होता है। ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज होता है तो ये अपनी तरफ किसको आकर्षित करेंगे, नेगेटिव किसको आकर्षित करेगा, किसको, धनावेश को आकर्षित करेगा, पॉजिटिव को आकर्षित करेगा। तो ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करता है, ध्यान रखें। तो वो हमेशा क्या होता है कि कोलाइड्स के कणों के ऊपर या मर्दा के कणों के ऊपर कौन सा आवेश रहेगा, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा कौन सा चार्ज रहता है, ऋणावेश होता है। जैसे ये ऋणावेश है तो ये अपने क्या करेगा, अपने तरफ किसको आकर्षित करेगा, धनायन को आकर्षित करेगा। आगे बात समझें, पॉजिटिव को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसके बारे में फिर वो वापस आगे नेगेटिव बन जाएगा और वापस पॉजिटिव। तो इस प्रकार से एक कणों का विस्तार चलता रहता है। तो आवेश का ध्यान रखना, हमेशा इनके ऊपर ऋणावेश होता है। नंबर 5 है आपके टिंडल प्रभाव। ये एक और इम्पोर्टेंट है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंदर। एक तो आपके ब्राउनियन गति का और दूसरा है टिंडल प्रभाव, जो आपने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट, जो एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। टिंडल नाम का क्या था, वैज्ञानिक था। उन वैज्ञानिक के नाम पर ही इस प्रभाव का नाम रख दिया आपके टिंडल प्रभाव। तो ये एक इम्पोर्टेंट लगा लेना। 2 क्वेश्चन बनते हैं टिंडल प्रभाव से संबंधित, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव ये किसने दिया था, टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। टिंडल प्रभाव से अपन समझ सकते हैं कि आप देखते हैं टिंडल प्रभाव, जैसे कोई एक बीकर है उसके अंदर कोलाइडी विलयन डाला हुआ है आपने, एक नॉर्मल विलयन एक कोलाइडी विलयन ले लो आप। तो आप ये इसके अंदर तो नॉर्मल विलयन डाला हुआ आपने और इसके अंदर कोलाइडी विलयन डाल दिया मान लो, है ना। तो कोलाइडी विलयन, फिर अपन एक टॉर्च लेते हैं, जैसे टॉर्च तो जानते हो आप, टॉर्च लेते हैं, ये टॉर्च है कोई, टॉर्च से अगर अपन इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो नॉर्मल विलयन के अंदर तो कणों का प्रकाश नहीं फैलेगा, लेकिन जो कोलाइडी विलयन है उसके अंदर ये प्रकाश क्या हो जाएगा, इस प्रकार से फैल जाएगा, मार्ग पूरा दिखाई देने लग जाएगा, उसके अंदर प्रसारित हो जाएगा, जिससे प्रकाश की किरण का का प्रसारण हो जाएगा। तो इस प्रभाव को अपन कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी विलयन क्या दर्शाता है, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट दर्शाता है। टॉर्च से अपन देखेंगे तो इसके अंदर किरण का क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन होने लग जाएगा। तो कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। और किसने दिया था टिंडल प्रभाव, टिंडल नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। टिंडल प्रभाव के बाद में है आपके अगला है अधिशोषण। नंबर 6 कोलाइड्स का गुण है अधिशोषण। अधिशोषण
एब्जॉर्वेशन, है ना, एब्जॉर्वेशन। अधिशोषण का मतलब क्या होता है, कोलाइड कणों पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अभी अपन ने बात की थी कि कोलाइड कणों पर क्या ऋण आवेश है, तो ये अपनी तरफ किसको आकर्षित करेंगे, किसको अधिशोषित करेंगे, धनायन को अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। धनायनों को आकर्षित करने के कारण कोलाइड कण के ऊपर क्या हो जाएंगे, धनायन अधिशोषित हो जाएंगे। तो इस गुण को अपन क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। आगे बात समझ कि ये कण क्या है, इसके ऊपर ऋणावेश होता है और ऋणावेश से किसको आकर्षित करेगा, धनावेश को अपने ऊपर आकर्षित करेगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। आगे बात समझे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एड्जॉर्बेशन। ध्यान रखें, अधिशोषण का मतलब ऋणावेश धनावेश को अपने ऊपर आकर्षित करता है। और नंबर 7 है आपके लास्ट, इसका गुण है अवक्षेपण। नंबर 7 है अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है कि कोलाइड विलयन की थोड़ी मात्रा में अगर अपन विद्युत अपघट्य डाल दें, विद्युत अपघट्य का कोई विलयन डाल दें, विद्युत अपघट्य क्या डालते हैं विलयन के अंदर, कोलाइड विलयन के अंदर, कोलॉइड विलयन में अपन क्या डाल दें, आपके विद्युत अपघट्य डाल दें, विद्युत अपघट्य डाल दें, तो क्या हो जाएगा आपके ये कोलॉइड विलयन विद्युत अपघट्य डालने से अवक्षेपित हो जाएगा। मतलब कोलॉइड विलयन के अंदर कण क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब जो विलयन के अंदर अपन ने डाला है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे आपके अलग अलग, दो अलग अलग परतों में अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से अपघट्य डालने पर वो अलग अलग जगह पर जाकर एकत्रित हो जाएंगे, अवक्षेपित क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। तो ये आपके कितने हो गए, कोलॉइड्स के 7 गुणों के बारे में अपन ने बात कर ली कि कोलॉइड के 7 गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात की अपन ने विषमांगता क्या होती है, विषमांगता के बाद में बात की अपन ने, विषमांगता का मतलब क्या है कि कोलॉइड विषमांगी विलयन होता है, वास्तविक विलयन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो अपन विलयन के अंदर पदार्थ द्रव के अंदर द्रव डालते हैं तो वो घुलता नहीं है, विषमांगी विलयन। विसरण का मतलब है कि इसको अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित करते हैं तो विसरित नहीं होते हैं। ब्राउनियन गति का मतलब क्या हो गई कि जितने कण छोटे होते हैं वो छोटे कण क्या करते हैं, ब्राउनियन मतलब जिग जैग प्रकार की गति, जिग जैग गति दर्शाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं। क्या होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं। कण इस प्रकार से आपके, कण इस प्रकार से क्या होते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे इस प्रकार से गति करते हुए रहते हैं, तो ब्राउनियन गति को प्रदर्शित करते हैं। फिर अपन ने आवेश की बात की तो इसके ऊपर आवेश क्या होता है, ऋणावेश होता है। टिंडल प्रभाव की बात की तो 2 विलयन लेते हैं, एक नॉर्मल विलयन लो, एक कोलॉइड विलयन लो, उनके ऊपर टॉर्च से अपन प्रकाश डालेंगे तो नॉर्मल विलयन के अंदर से तो क्या था, प्रकाश विचलित या प्रकीर्णन नहीं होगा, कोलॉइड विलयन के अंदर से उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, तो वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। अधिशोषण का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर जो ऋणावेश होता है वो अपने ऊपर धनावेश को अधिशोषित करता है, यह प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। और अवक्षेपण का मतलब क्या होता है कि कोलॉइड विलयन के अंदर अपन कोई विद्युत अपघट्य डाल दें तो विद्युत अपघट्य क्या हो जाएगा, आपके अवक्षेपित हो जाएगा। विद्युत अपघट्य क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, उसके अंदर से अलग अलग हो जाएंगे। कोलॉइड विलयन के जो कण हैं, पदार्थ हैं, वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये मर्दा कोलॉइड के अंदर आज की क्लास के अंदर ये आपके चैप्टर नंबर 3 है, मर्दा कोलॉइड्स। इसके अंदर अपन ने बात की सबसे पहले तो कुछ, सबसे देखो एक बार 5 मिनट का अपन ने जो क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले पढ़ा कोलॉइड शब्द ग्रीक भाषा का शब्द, याद हो जाना चाहिए, मैंने इस क्लास में बोल दिया 5 बार। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के कोला शब्द से लिया हुआ, जिसका अर्थ होता है गोंद, पहली बात। फिर दूसरी है, और ओट्स का मतलब होता है आपके, ओट्स का मतलब होता है समान। तो कोलॉइड्स का मतलब दोनों से क्या हो गया, गोंद के समान, गोंद के समान। फिर उसके बाद में इसका जनक पढ़ा, तो कोलॉइड रसायन का जनक कौन होता है, आपके कोलॉइड रसायन का जनक है आपके, वैज्ञानिक नाम है थॉमस ग्राहम, इम्पोर्टेंट ध्यान रख लेना, थॉमस ग्राहम। फिर उसके बाद में अपन ने 2 परिभाषाएं पढ़ी, एक तो क्रिस्टल लाभ और दूसरी पढ़ी अपन ने कोलॉइड। क्रिस्टलाभ जिनका विसरण हो जाता है वो तो क्रिस्टलाभ, जिनका विसरण नहीं होता है या बहुत मंद गति से होता है वो कहलाते हैं आपके कोलॉइड्स। फिर उसके बाद में कोलॉइड्स
मर्दा कोलाइड की बात की, जिनके कणों का आकार 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन के मध्य होता है, वो कण क्या कहलाते हैं, आपके मर्दा कोलाइड्स कहलाते हैं। फिर इसके 6-7 गुणों के बारे में बात की। तो आज की क्लास में अपन ने इन सब के बारे में बात की। अगली क्लास में अपन मर्दा कोलाइड्स के गुण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सिलिकेट मृत्तिकाएँ कितने प्रकार की होती है, इसके अंदर से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके मर्दा कोलाइड्स में। थे 3 इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो अपन डिटेल से बात करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको बोल दें आप कि वो इस क्लास को देखें, है ना। इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक तो मांट मोरिलोनाइट, 3 सिलिकेट मृत्तिकाएँ होती है, मांट मोरिलोनाइट, एक होता है आपके केओलिनाइट और एक है इलाइट। ये 3 इंपॉर्टेंट सिलिकेट मृत्तिकाएँ हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है आपके 4 नंबर का, ध्यान रखें। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके जेट के आधार पर पढ़ें तो उसके आधार पर भी इम्पोर्टेंट है, और आपके 12th बोर्ड के हिसाब से पढ़ें तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन हमेशा बड़ा आता है। आप 2019 का पेपर उठा के देख लें या फिर 20 का पेपर उठा के देख लें, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आसानी से धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन आराम से, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।